उपचुनाव से पहले बदला शिव का अंदाज। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार और दलाली का अड्डा बनाया था तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने बनाया था। कमलनाथ पर और हमलावर हुए शिवराज। वादे करके वादे तोड़ दिए, वचन नहीं निभाए, वादा खिलाफी की। क्या सब किसानों का कर्जा माफ किया? तीखे हमलों से कांग्रेस पर कर रहे वार। हाँ भैया, मेरी कमलनाथ लायक की सही, लेकिन तुम लायक हो कमलनाथ? तुमने कर्जा माफी कह कर्जा माफ नहीं किया, तुम लायक हो। अब कही हाथ की सफाई की बात। कमलनाथ दिग्विजय सिंह, तुमने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 खा गए। 5,000 बोलो, ये गद्दारी है कि नहीं? उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अंदाजे बयान बदला बदला नजर आ रहा है। हंसमुख चेहरा और संयमित भाषा उनकी पहचान रही है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस पर तीखे हमले बोल रहे हैं। विपक्ष पर बयानों के बाउंसर फेंक रहे शिवराज का ट्वीट सियासी हलकों में सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कोरोना के बहाने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए लिखा, हाथ पूरी तरह सैनिटाइज कर साफ कर देना है। सीएम के ट्वीट से तिलमिलाई कांग्रेस का कहना है कि 2 गज की दूरी रखते हुए जनता उपचुनाव में बगावत करने वालों को सबक सिखाएगी। कांग्रेस ने इस ट्वीट को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को बताना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में भी जनता पूरा कोरोना काल के नियमों का पालन करेगी और इन गद्दारों से 2 गज की दूरी बनाकर इन्हें सफाई करेगी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छोटी मानसिकता दिखाते हुए उसका मजाक उड़ाया है और शब्दों को उन्होंने तोड़ मड़ोड़ कर हाथ को पूरी तरह साफ कर देना है शब्द का प्रयोग किया है, जो घोर आपत्तिजनक है। इसकी हमने माननीय निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस की नाराजगी पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया है। तो इसमें कांग्रेस को बुरा लगने की क्या बात है? मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर कोरोना से बचना है तो हाथ सैनिटाइजर से साफ करना होंगे, लेकिन कांग्रेस समझ रही है हाथ मतलब उसका चुनाव का चिन्ह, और अगर हमें संक्रमण से बचना है, अगर हमें जान की सुरक्षा और देश की सुरक्षा करना है, तो हमें इस पंजे की सफाई करना पड़ेगी। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 29 सितंबर को चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा और आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन उपचुनाव के संग्राम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि शिव की नज़र अब नाथ और उनकी सेना का मनोबल तोड़ने पर है। सीएम जिस अंदाज में हाथ की सफाई की बात कहकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, वो उपचुनाव में जरूर अपना रंग दिखा सकता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है हाथ की सफाई। सफाई बहुत ज़रूरी है, दिल की सफाई हो या हाथ की सफाई हो। अगर ये सफाई ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन हाथ की सफाई एक ऐसा मुहावरा है जिससे डर भी लगता है। डर इसलिए लगता है कि हाथ की सफाई दिखाकर बड़े बड़े खेल भी हो जाते हैं। जादूगर जादूगरी दिखा देते हैं, बाजीगर बाजीगरी दिखा देते हैं। तो ये भी बड़ी एक चुनौती बात है कि साहब ये तो हाथ की सफाई थी, जो हाथ की सफाई दिखाकर चले गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में उनके करीबी लोगों का ये कहना है कि जब वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो खबर ये थी और वो अपने निकटस्थ लोगों से ये कहते सुने गए कि अब मैं वो शिवराज नहीं रहूँगा जो शिवराज अब तक देखा है लोगों ने। संकेत शायद ये होगा कि 2018 से 2020 तक का ये सफ़र जो उन्होंने तय किया मार्च तक का, इस दौरान टाइगर जिंदा है और कई तरह की बातें सामने आई। और 13 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने के बाद ये जो बीच का करीब करीब 1.5 साल का एक अनुभव उनको मिला सत्ता से हटने के बाद का, तो कहा यह भी जाता है कि जब इस तरह का समय आता है तो आप अच्छे से उन लोगों की पहचान कर पाते हैं जो आपके नज़दीक भी होते हैं और आपसे दूर भी होते हैं। तो क्या शिवराज जी में ये बदलाव इन्हीं 1.5 सालों की वजह से आया है कि वो अधिक आक्रामक नज़र आ रहे हैं, अपने प्रतिद्वंदियों पर और अधिक हमले करते नज़र आ रहे हैं? हालांकि उनके प्रशंसक ये मानते हैं कि उन पर शोभा शिव की तरह संयम और शालीन स्वरूप ही उनके ऊपर ज़्यादा सूट करता है उनकी पर्सनैलिटी को,
क्योंकि मूल रूप से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्तित्व ही उसके साथ चलता रहता है और उसी के अनुरूप उसका व्यवहार भी शोभायमान होता है। लेकिन कई बार हालात, वक्त और परिस्थितियों के अनुरूप आपको अपने को बदलना भी पड़ता है। तो हो सकता है शिवराज जी ने एक अस्थायी तौर पर एक टेम्परेरी चेंज अपने भीतर किया हो कि ये उपचुनाव का वक्त है और इस वक्त प्रतिद्वंदियों से निपटना है, तो कुछ अंदाजे बयां भी बदलना होगा। अब अंदर की बात तो शिवराज जी ही जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाथ की सफाई का जो उनका बयान है, इससे जहां कांग्रेस तिलमिला गई और निर्वाचन आयोग पहुंच गई कि साहब ये क्या बात है हाथ की सफाई, लेकिन शिवराज जी ने सफाई तो बड़ी दिखाई है और बड़ी सफाई दिखाते हुए उन्होंने हाथ की सफाई की बात करके ये भी कह दिया कि मैंने तो साहब हाथ धुलने की बात की है, हाथ को अच्छे से साफ करने की बात की है। अब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। चलिए आज इस पर बात करते हैं कि शिवराज जी की भाषा, उनकी शैली और उनके वक्तव्य इतने तीखे और कटीले क्यों हो रहे हैं जो देखन में भी बड़े लगें और घाव भी गंभीर करते हैं। चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी। मैं बहुत स्वागत करता हूं दिनेश जी का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ग्वालियर चंबल में कमान संभाल रहे हैं जो पार्टी प्रत्याशियों के लिए और ख़ासतौर से इमरती देवी के लिए, मोहन सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही संजय यादव, विधायक कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो भी ख़ास अदा है उनकी भी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी कि देखन में बड़े लगें और घाव करें गंभीर। छोटन घाव वाली बात तो हमने सुनी थी, लेकिन अब तो शिवराज जी खुलकर चोट कर रहे हैं, एलानिया तौर पर चुभती हुई, तीखी और बहुत ही गंभीर घाव करने वाली बातें भी कह रहे हैं। और हाथ की सफाई वाला उनका वक्तव्य तो बहुत चर्चित है और कांग्रेस तो निर्वाचन आयोग भी चली गई। किस तरह देखते हैं आप शिवराज जी की इस शैली को, जो हमने शायद इसके पहले 3 टर्म जो बीजेपी के रहे हैं उसमें नहीं देखी है? जी दिनेश जी। जी शरद जी, शिवराज जी का जो अंदाज है वो राजनीति के गंभीर माहौल को थोड़ा सा लाइट करने का भी है, थोड़ा सा जो चुटकियां लेना जिसे कहते हैं ना, हमेशा हम यदि तीखे ही बोलते रहें तो हाथ की सफाई का जो बयान है जी, तो थोड़ा सा कटाक्ष करने का है, मनोरंजन करने का है, जो जिसको जिस तरह से समझना है उस तरह से समझ लें। शिवराज जी की जो पूरी राजनीति को आप देखेंगे छात्र जीवन से अब तक की, वो अपने विरोधी दल के खिलाफ, अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ जहां जैसी आवश्यकता होती है, जिस मुद्रा की आवश्यकता होती है वो अख्तियार कर लेते हैं। यदि आक्रमण की आवश्यकता है, तीखे बाढ़ चलाने की आवश्यकता है, तो वो उससे पीछे नहीं हटते। और फिर जिस तरह से सामने से बार हो रहा है, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, उसमें स्वाभाविक है कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। यदि आप, हमने मार्च के घटनाक्रम से देखा कि जो शब्दों का जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने प्रयोग किया, जिस तरह से हमने देखा कि बीच में लायक, नालायक, बहुत सारे जो शब्द आए हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति में शायद ये बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं किए जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में शालीनता बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को आश्चर्य हुआ। लेकिन ये जो चुनाव है, आम चुनाव से भी बढ़कर चुनाव इसे हम मानते हैं, खास चुनाव है। और इसमें जो लड़ाई है वो कांग्रेस को जो मध्य प्रदेश मुक्त करने का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, यदि उसमें वो चूक गई, क्योंकि ये चुनाव जो शिवराज जी इशारे में कह रहे हैं हाथ की सफाई का, वो मध्य प्रदेश को जो है कांग्रेस मुक्त करने की ओर इशारा वो कर रहे हैं कि हमें ये करना है। और जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें मजबूती जो है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की, एक पोलिंग स्टेशन की, उसके बिना शायद होगी नहीं। तो वो ट्वीट के माध्यम से एक मैसेज दे रहे हैं जो कि हमें पोलिंग स्टेशन तक कैसे जो है ले जाना है, और हाथ की सफाई उन्होंने एक मुहावरे के तौर पर दिया जो इस पूरे चुनाव में चलेगी। चलिए, मैं मोहन सिंह जी की एक टिप्पणी लेकर फिर मैं चलूँगा संजय जी की तरफ। मोहन जी, आप एक ऐसे राजनेता के तौर पर भी देखे जाते हैं जिनके पास अपनी वक्तृत्व शैली है, अपनी भाषा शैली है और आप उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। ये जो अंदाज़े बयां शिवराज जी का बदला है, और ग्वालियर चंबल तो इसका एपिसेंटर है, जहां सारी गतिविधियां वहीं से जुड़ी हैं, वहीं से आगे बढ़ रही हैं। हमने आप देखा भी कि अभी इमरती देवी जी को भी लेकर जिस तरह का वाक संयम टूटा, दोनों पक्षों की तरफ से नाना प्रकार की बातें हुई, ये राजनीति का कद भी नहीं बढ़ाता है, नेताओं का कद भी नहीं बढ़ाता है। फिर भी ओवरऑल आप हाथ की सफाई को किस तरह देखते हैं? जी मोहन जी। जी शरद जी,
प्रणाम करता हूं आपको सभी लोगों को। जी, मैं ये धन्यवाद। जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सहज व्यक्तित्व है वो जैसा था वैसा ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता इस समय के हैं उनकी अपनी अंदर की घबराहट है। उन्होंने जिस तरह से इस 1.5 साल में सुनियोजित तरीके से जी। कांग्रेस के हाथ को कमजोर किया है, तो निश्चित ही जब भी कोई हाथ की बात चलती है तो वो घबरा जाते हैं और उसी घबराहट का चुनाव आयोग के सामने शिकायत करने का नतीजा है। उन्होंने तो शिवराज सिंह जी ने तो बहुत साधारण बात कही थी, भाई नेशनल टीवी से लेके स्टेट टीवी तक सारा मीडिया एक ही बात कह रहा है कि आप हाथ सैनिटाइज करिए, हाथ को साफ रखिए और हाथ को साफ करिए। तो उसी बात को जब उन्होंने कहा तो इनके अंदर की घबराहट है और इन्होंने बहुत सुनियोजित तरीके से जो हाथ को कमजोर किया है, इसका परिणाम इनको देखने को मिलेगा। जनता ने तो इनको दिया था 5 साल के लिए, लेकिन ये संभाल ही नहीं पाए और ये जो नहीं संभाल पाए उसके पीछे कारण था इनका दम, इनका गर्व, इनका घमंड और उसी घमंड से इन्होंने व्यवहार किया, चाहे जनता हो, चाहे बेरोजगार हो, युवा हो, मजदूर हो, किसान हो और चाहे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया हो और चाहे इनके कैबिनेट के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, चाहे विधायक हों, उसी घमंड के चलते इन्होंने उस वक्त के जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने सत्ता पार्टी में रहते हुए अनशन किए महात्मा गांधी जी के सामने विकास को लेकर। जो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने लगातार अपने क्षेत्रों में विकास की बात की और ये हमेशा कहते रहे हमारे पास खजाना खाली है, हमारे पास पैसा नहीं है, और पैसा था। उस पैसे का इन्होंने दुरुपयोग किया अपनी एक लोकसभा के अंदर। ये जीवन में ये समझ ही नहीं पाए कि विधानसभा, समूची विधानसभा और पूरे मध्य प्रदेश के नेता हैं, पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या सिर्फ छिंदवाड़ा के। चलिए तो जी, ठीक है, जब आप केंद्रीय नेतृत्व में सेकंड राउंड के लिए भी आऊंगा आपके पास। निभाएं, अलग बात। जी, सेकंड राउंड के लिए भी आऊंगा। तो कांग्रेस की तरफ से राठौर साहब, बीजेपी की तरफ से राठौर साहब का साफ तौर पर आरोप है कि सारी चीज़ें जो हैं वो अभी केंद्रित हो गई थी एक जगह, छिंदवाड़ा की तरफ उनका इशारा है। और दूसरा उनका ये कहना है कि इतनी असुरक्षा क्यों है कांग्रेस में, जिसका जवाब संजय जी अभी देंगे कि हम तो हाथ की सफाई की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इसको क्यों मान रही है कि हम उसके हाथ की सफाई यानी उसके चुनाव चिन्ह या कांग्रेस के अस्तित्व की सफाई की बात कर रहे हैं? बड़ी मासूमियत है संजय जी इस स्पष्टीकरण के पीछे, क्या क्या कहेंगे आप? जी देखिए शरद जी, पहली बात तो मैं और खासकर आजकल जनता या गांव की जनता शिवराज जी की बातों को गंभीरता इसलिए नहीं लेती कि शिवराज जी के बारे में कहता है बड़बोला है, ये कुछ भी बोलता रहता है, क्योंकि उनका स्वभाव बन चुका है झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना। संजय जी, हम संयम की बात कर रहे हैं, पर संयम का हम सभी ध्यान रखें। किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में कोई भी हो, कमलनाथ जी हो, सिंधिया जी हो, शिवराज जी हो, ऐसा लगता है कई बार, माफ कीजिएगा, कि एक बहुत सामान्य तरीके से हम बात कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा मेरा आग्रह है। आप बहुत संजीदा राजनेता है। जी जी, कि हम लोग जितनी धैर्यता और जितनी संयमता से काम करते रहे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को ये सिखा रही कि जैसे अभी आप कह रहे थे तीखे बाण चलाना, ये लोगों की कार्यशैली में बन गया। जो स्वभाव शिवराज जी का में था वो स्वभाव उन्होंने बदल लिया है। जब शिवराज जी स्वभाव बदल सकते हैं तो स्वाभाविक ही जनता ने भी अपना मन बदल लिया है। तो जनता के मन में भी ये भावना आ गई है कि शिवराज जी की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। शिवराज जी ने सैनिटाइज की बात की, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे पास मोबाइल में शिवराज जी के विधानसभा का अभी 21 तारीख का वक्तव्य है। जब उन्होंने जाके कहा मैंने कि जबलपुर में कोरोना संकट बेहाल है, तब शिवराज जी ने जवाब दिया, विधानसभा में लिखित जवाब है कि मुझे अभी जानकारी मिली है कि जबलपुर में कोरोना संकट बहुत भीषण रूप से बढ़ रहा है और कोई व्यवस्थाएं नहीं है। ये शिवराज जी ने स्वीकार किया। कितनी दुर्भाग्य वाली बात है कि मध्य प्रदेश के मुखिया सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान साहब जी, उनको ये नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में जबलपुर के क्या बेहाल है। तो कोरोना में मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूँ, आरोप क्या सच भी बता रहा हूँ कि कोरोना संकट काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्राइवेट अस्पतालों से पूरी तरह से कमीशन खोरी में लगी हुई है। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए वसूली चल रही है, चाहे वो आरटीओ हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोरोना के नाम पर जो बंदर बांट हुई है,
अगर कोरोना संकट खत्म हो जाता और स्वाभाविक मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी तो सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा, जिसका माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब जी होंगे। राठौर साहब कुछ आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने, संजय जी ने, आप उनका संक्षेप में जवाब दें, फिर मैं चलूंगा दिनेश जी की तरफ। जी मोहन जी। जी मैं थोड़े से मैं अपनी बात कहूंगा। जैसा ये कह रहे हैं कि 2018 का जो चुनाव था, उस 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में 34 में से 26 सीटें जो जीती, वो केवल उस समय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने विश्वास किया था और उसी की बदौलत सरकार बनी थी और उस सारे विश्वास को इन लोगों ने तोड़ा है। तो उसका जवाब तो जनता इनको देने वाली है आगे आने वाले समय में। और जहां तक विकास की बात है, इस 1.25 साल में गिनाए तो सही 16 सीटों का चुनाव होने जा रहा है। 16 सीटों पे 1 लाख रुपए का काम ये एक जगह बताएं। अब जनता इनको पूछ रही है, जो कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, कि आप तो बताइए 1.25 साल में आपने क्या किया। और हम आपको बता रहे हैं 3 महीने के अंदर एक विधानसभा में, डबरा विधानसभा के अंदर 800 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। 335 करोड़ रुपए का तो सिर्फ एक बारकरी जिगनिया नहर पे काम हुआ है। तो ये जो विकास जनता देख रही है वो बड़बोलापन नहीं है, वो बड़ी बात कह के बड़ी बात को निभाने की बात है। इन्होंने अपने संकल्प को झुटलाया है और किसान से लेके, मजदूर से लेके, बेरोजगार से लेके, युवाओं से लेके सबके साथ गद्दारी की है। गद्दारी कहते हैं कि जो आपने वायदा किया उसको नहीं निभाया। तो सबसे बड़ी उस समय के जो हमारे प्रतिनिधि थे वो सब उस गद्दार की श्रेणी में आते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा जनता में। जी दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो जो किया है वो कभी सोचा ही नहीं जा सकता 3 महीने के अंदर। दिनेश जी, एक सवाल ये है कि आखिर चुनाव कैंपेन की भाषा कैसी हो। एक दौर हमने देखा है वो भी, और मुझे लगता है कि इतना निराशावादी समय भी नहीं है कि हम ये उम्मीद छोड़ दें कि अभी के उपचुनाव में या आगे के इलेक्शंस में हम वो दौर नहीं देखेंगे जहां भाषा का संयम रखा जाता था। दरअसल जो नीति शास्त्र कहता है कि भाषा का संयम तब टूटता है जब बौखलाहट बढ़ जाती है या क्रोध मस्तिष्क पर हावी हो जाता है। क्या आप आज के दौर की राजनीति को इसी तरह देख रहे हैं कि इसमें बौखलाहट बहुत बढ़ गई है और क्रोध का स्तर काफ़ी हो गया है? एक दूसरे के प्रति जो टॉलरेंस था, सहिष्णुता थी, एक दूसरे के प्रति जो सदाचारी भाव था कि आप सदन में एक दूसरे की मुखालिफत करते हैं, सड़क पर एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। आप प्रेम से भी मिलते हैं, गलबहियां भी डालते हैं, बातें भी करते हैं। क्या वो दौर की राजनीति थोड़ी कठिन और जटिल हो रही है? जी दिनेश जी। सर जी। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, ये जो दौर है, जब भी कोई, यदि आप बहुत ज़्यादा आप शब्दों का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप उसे गुस्सा, बौखलाहट, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। लेकिन अब मैंने जो कहा कि मध्य प्रदेश में ये इस तरह की परंपरा रही नहीं कि बहुत ज़्यादा आप शब्दों का प्रयोग करें, और इससे जनता को फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है किस तरह की भाषा का उपयोग जो है करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। आप ना तो उससे आपके वोट मिलेंगे कि आप यदि जो है किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को यदि गाली देंगे तो कोई वोट नहीं मिलेंगे। आप देखिए, जितना ज़्यादा आप यदि नकारात्मक होंगे तो जनता उतना आपसे जो है दूरी बनाना शुरू कर देती है। हमेशा आप जो सकारात्मक बात करता है तो लोग उसकी सराहना भी करता है। आप क्योंकि नकारात्मक वोट जो है, जब नेगेटिव वोट जिसे हम कहते हैं ना कि आप नेगेटिव वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक चुनाव में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये तो जो नेगेटिव वोट होता है वो डेवलपमेंट के लिए होता है कि आपने कोई विकास नहीं किया। आप जो ये इशू तो उठेगा विधानसभा क्षेत्रों में, हर जगह उठेगा कि 15 महीने में आपने क्या किया। और यही विषय जब हम देखते हैं कि शब्दों की जिस तरह का भाषा का उपयोग किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो कुछ विफलताएं हैं उनको छुपाने की कोशिश होती है। कोई भी राजनीतिक दल हो, जब मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो या नए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो ज़्यादा सुर्खियों में रहें, तो वो मूल मुद्दा जो होता है कि आपने हमारे लिए क्या किया, ये सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चाहे 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की रही हो या 15 साल शिवराज जी की रही हो, तो ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने हमारे लिए क्या किया। बिल्कुल संजय जी, हम लोग जब पुरानी हिंदी फिल्मों का कोर्ट रूम ड्रामा देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था उस समय, जब दो पक्ष और विपक्ष के वकील, अभियोजन और बचाव पक्ष के, अपने मित्र के बारे में कहते थे, मेरे काबिल दोस्त ने जो दलीलें
अदालत के सामने रखी हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूँगा। क्या सर ये सारी चीज़ें राजनीति से गायब हैं? काबिल दोस्त बोलना, कमलनाथ जी भी बहुत संयमी हैं और शिवराज जी भी बहुत संयमी है और आप और मोहन जी भी बहुत संयमी है, ऐसा नहीं। और हम भी कोट वोट टाई पहन के थोड़ा संयम से ही काम लेते हैं सर। तो संयम की तो महिमा पूरी दुनिया में गाई गई है सर। बहुत बहुत संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा आपसे, कुछ कम वक्त है मेरे पास। देखिए सूरज जी, ये बात सच है आपकी जी, मैं आपका सम्मान करता जी। हूँ। अभी कुछ दिनों से 3-4 विगत सालों से राजनीति का भाषा का स्तर गिरा है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो अभी भाषा का प्रयोग माननीय सम्मानीय शिवराज जी कर रहे हैं, तो जब व्यक्ति को घबराहट या छटपटाहट रहती है, किसी टेंशन में रहता है, तब इस तरह के अपने आप शब्द निकलने लगते हैं। उनको इस बात की घबराहट है। मोहन जी कह रहे थे कि 26 सीटें ग्वालियर चंबल से कांग्रेस को दी। अगर 15 साल शिवराज जी 15 साल का हिसाब अगर देते, 26 सीटें कांग्रेस को क्यों मिलती? वहां की जनता नाराज है क्योंकि 15 साल आपने कुछ किया नहीं। जो व्यक्ति ने 15 साल काम नहीं किया, क्या 3 महीने में 800 करोड़ के काम, चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, कुछ 30-40 सेकंड है मेरे पास जी। एक बात कही है आपके मित्र संजय जी ने, और उनका कहना है कि इतनी सीट्स आई हैं तो क्यों आई हैं, वहाँ जो पिछले चुनाव की वो बात कर रहे हैं और ये सीट्स कांग्रेस के खाते में गई थी। जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए मोहन जी। जी जी सर जी जी। ये जो सीटें आई हैं वो जो संकल्प पत्र था, और उस संकल्प पत्र को श्रीमंत सिंधिया जी ने जनता के सामने जब रखा तो जनता ने उस संकल्प पत्र पर विश्वास किया। लेकिन जिनको बागडोर मिली, जिनको कमान मिली, उन्होंने उस संकल्प पत्र को उठा के नीचे रख दिया और अपनी मनमर्जी की। तो आज वो जो पूरा सिस्टम था, वो जो लोगों का विश्वास था, वो पूरी तरह पलट चुका है। इसलिए वो 26 सीटें जो आई थी वो आज किसके साथ जाएंगी? वो जाएंगे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ, क्योंकि उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उन्होंने जो युवाओं की लड़ाई है, किसानों के कर्जे माफ की बात थी, जब उन्होंने कहा कि किसानों को कर्जा माफ होना चाहिए, तो उस समय मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि ये बगावत कर रहे हैं। बगावत नहीं कर रहे, वो जनता के साथ खड़े हैं। अतिथि शिक्षक की जब उन्होंने बात की तब इन्होंने कहा कि नहीं, गलत बात जी है। जी तो चलिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत धन्यवाद संजय जी और बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो बेहिचक लड़ाई वही जीतता है जो संयम और अपने धर्म के साथ अटूट रूप से, अक्षुण्ण रूप से खड़ा होता है। और ये लड़ाई इसलिए भी बहुत दिलचस्प है, चुनावी लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। इस चुनावी लड़ाई के जो दोनों योद्धा हैं उनकी राजनीतिक यात्रा संयम से शुरू होती है और संयम पर ही अब तक चलती रही है, चाहे बात हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करें या फिर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी की। तो दो संयमी नेताओं की ये लड़ाई है और उनके जो वाक बाण, चाहे वो लायक नालायक हों और चाहे वो हाथ की सफाई हो या फिर मंत्रालय की 5वीं मंजिल जो है वो दलाली का अड्डा बन गई हो, ये आरोप भी जो हैं किसी शैली के तहत, जैसे महाभारत में कुरुक्षेत्र में हुआ था कि कई बार शैलियाँ कौरव और पांडवों की तरफ से बदली गई थी। तो इसके पीछे का कृष्ण कौन है ये तो इस लड़ाई में नहीं पता है हमें, लेकिन इतना ज़रूर है कि शैलियाँ बदल भी रही हैं क्योंकि लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है और इस लड़ाई में दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत और शक्ति लगाकर जुटे हुए हैं। इसलिए कई बार उनके कलेवर और उनका स्वभाव भी हमें बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये तय मानिए कि वो बदला नहीं है, ये सिर्फ एक युद्ध के लिए बदली हुई शैली प्रतीत होती है। नमस्कार।